हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हमने लास्ट वीडियो में आपका ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। एंड वन मोर थिंग कि मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन आपका यूट्यूब पे लाइव सेशन लूँ, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लाइव सेशन नहीं ले पा रही हूँ। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूँगी। आपको जो डाउट होगा आप पूछ लेना, उसके बाद में एक सेशन लेके आपके डाउट सेशन क्लियर कर दूँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा बहुत हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में बताया था कि यूनिवर्स आपका क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था आपको स्टडी ऑफ यूनिवर्स को याद रखना है, दैट इज कॉस्मोलॉजी, ठीक है। फिर मैंने आपको गैलेक्सीज के बारे में बताया था। गैलेक्सी में आपको एक टर्म में याद रखना है, गैलेक्सी इज ग्रुप ऑफ स्टार्स। मेरे साथ साथ रिविजन करेंगे ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? आकाश गंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है? ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। एंड एक और चीज की बहुत सारे बच्चों का ये पेज मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरा एडिशन जो है वो शायद पुराना है और आप लोगों का जो एडिशन है वो नया है, तो मेरे को नया पीडीएफ मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने नई पीडीएफ में, अपनी नई बुक में ज्योग्राफी के सेक्शन में जाएंगे, ये टॉपिक सर्च करेंगे, आपको इंडेक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उसको बस हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि मुझे मिल जाए, जैसे मिलेगा मैं आपको उसी पीडीएफ से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। बिग बैंग थ्योरी आपका क्या बोलती है? यूनिवर्स आज भी क्या होते जा रहा है? आपका एक्सपेंड होते जा रहा है, और पहले आपका क्या था? एक लम्प्स की तरह था, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद स्टार्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस क्या होते हैं? क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस, ठीक है, इन नेबुला केम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था स्टार के बाद हमारा सबसे नेक्स्ट जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद थर्ड वन इज अल्फा सेंचुरी। तो तीनों का नाम याद रखना है, स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। उसके बाद हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सन, आपके 8 प्लैनेट और उनकी सैटेलाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज हैं, जैसे एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये सारा हमने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है सन के पास सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन, और फिर कौन सी होती है? हीलियम, ठीक है। मेन प्रोमिनेंट गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताए थे प्लैनेट्स के बारे में बताया था कि प्लैनेट को टोटल कितने नंबर ऑफ प्लैनेट है? 8 नंबर ऑफ प्लैनेट है। पहले मैंने आपको बताया था 9 थे, 9th वन इज प्लूटो। प्लूटो अभी आपका क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। अब जो 9th प्लैनेट आपका मे बी नासा डिस्कवर करने वाली है, उसका नाम होगा आपका कार्ला, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं इनको हम। तो इनर प्लैनेट में मैंने आपको ये वाला कैटेगरी डिफाइन किया था कि इनर प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको इनर प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नियरर ऑफ द सन होते हैं। और इनको हम आउटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम द सन होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डेंस मेटालिक मिनरल होते हैं, ये आपके मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, इनमें मेनली होती हैं। ये सारा हमने कैटेगराइजेशन लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है। अब हमारे सोलर सिस्टम, एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में बीच में जो आपका पूरे सोलर सिस्टम को जो ग्रेविटी देता है, जो एनर्जी देता है, वो कौन होता है? आपका सन होता है। इसके अलावा सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? आपके प्लैनेट्स होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं? स्मॉलर बॉडीज, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब प्लैनेट का काम क्या होता है कि सन के चारों, सन प्लैनेट क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं, एक करते हैं आपका रोटेशन, दूसरा क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है? अपने एक्सेस पे घूमना। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सन के चारों ओर एक चक्कर लगाना। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ से समझते हैं, अर्थ जब रोटेशन करती है तो क्या होता है? डे और नाइट होता है। एवरी 24 आवर्स में अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब अर्थ सन का एक पूरा चक्कर लगा के कंप्लीट कर लेती है, उस समय हमारा एक ईयर कंप्लीट होता है, दैट इज 365 डेज।
ठीक है। अब इसमें जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें हर एक प्लैनेट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन फैक्ट्स को आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। और सबसे पहले जो आपका सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी, और फारेस्ट कौन सा होता है, नेपच्यून, ठीक है। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए सबसे लास्ट कौन सा होता है, नेपच्यून, और सबसे पहले कौन सा होता है, मरकरी। आई एम राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं मरकरी। मरकरी आपका सबसे क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का। इसके अलावा इसके बारे में जो आपको याद रखना है मरकरी के बारे में, वो रखना है एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है इसमें कोई पानी नहीं है, नो वाटर, इसीलिए तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इतना हॉट प्लैनेट है कि हम नहीं रह सकते। उसके अलावा जो इसमें मेन गैस है वो है आपकी CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके अलावा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखना है, इसमें कोई भी आपकी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं होती है, ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फॉर हार्मफुल रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो है आपका वीनस। वीनस के बारे में क्या याद रखना है कि वीनस को हम लोग इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, सारे के सारे कौन होंगे, वीनस को ही हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये आपका क्या है, अर्थ ट्विंस के नाम से भी फेमस है, दैट इज वीनस। और दूसरी चीज इसमें याद रखनी है, ये आपका जो रोटेट करता है वो कैसे करता है, क्लॉकवाइज। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं आपके वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एक वीनस और दूसरा कौन सा है आपका, यूरेनस। कैसे रोटेट करेंगे ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यानी कि घड़ी की दिशा में, अगर आपको एक टर्म में समझना है, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक है। अब उसके बाद इसको वीनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, इवन हॉटेस्ट टू द मरकरी। मरकरी से भी ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका कौन सा है, वीनस है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसमें भी कोई वाटर नहीं है, कोई सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है वीनस में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लैनेट आपका आता है मरकरी, वीनस, थर्ड इज अर्थ जिसमें हम लोग आपका रहते हैं, ठीक है। अब अर्थ क्या होती है, देखिए टिल्टेड होती है, कितनी, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्ट है। जैसे मैं आपको अगर ये अर्थ का मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, ये आपका 0 डिग्री, उसके बाद जब आप ऊपर को देखते हैं तो फिर क्या आता है आपका 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर सेम नीचे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 23.5 क्या है, अर्थ टिल्टेड है टूवर्ड्स द सन, ठीक है। इसी की वजह से बिकॉज द टिल्टेशन ऑफ अर्थ, आपके पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे अर्थ में सीजन्स होते हैं, सीजन होते हैं ना, गर्मी का सीजन आता है, इसका सीजन आता है, इसका सीजन आता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीजन आते हैं, वो इसीलिए आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपको बताया है कि कितना टाइम लेती है ये आपका रोटेट करने में, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इसमें आपको याद रखना है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, निकनेम। निकनेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अर्थ को हम लोग वाटरली प्लैनेट भी बोलते हैं, और दूसरा हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से सबसे ज्यादा अर्थ आपका क्या है, फेमस है। अब ब्लू क्यों होता है, अगर आप वाटर का कलर देखेंगे, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये ब्लू दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें याद रखना है जो इम्पोर्टेंट, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस इतने इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका मून। मून क्या होता है, देखो अर्थ की एक सैटेलाइट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था मून क्या है। तो मून क्या है, सिंपली आपकी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो अब इसमें आपका कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती हैं, जो प्लैनेट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती हैं, जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं टू स्टडी द प्लैनेट, प्लैनेट की स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म है, एपोजी और पेरिजी, अब इसको समझना है ये क्या है। ये जो 2 टर्म है आपके, एपोजी और पेरिजी, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्या होता है एपोजी और क्या होता है पेरिजी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये है आपका अर्थ, और यहाँ पे है आपका, ये आपका दिख रहा है मून, ठीक है। ये भी दोनों साइड आपका क्या है, मून है। तो जब आपके, अब यहाँ पे 2 टर्म के कंसेप्ट है आपके, पेरिजी और क्या, एपोजी,
ठीक है। अब जब आपके अर्थ और अब यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपकी मिनिमम डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपकी ज्यादा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो जब आपकी अर्थ और मून के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। और जब आपकी अर्थ और मून के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोजी बोलते हैं। तो एपोजी और पेरिजी के बारे में आपको दो टर्म रखने हैं ध्यान से दिमाग में, ठीक है। अर्थ और मून के कंसेप्ट में हम बात करते हैं तो आपका आता है एपोजी और पेरिजी। दूसरा एक और टर्म आपका आएगा एपीहीलियन और पेरीहीलियन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। जब अर्थ और मून के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका पेरिजी। जब अर्थ और मून के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो उसको हम बोलते हैं एपोजी, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे यही टर्म्स यहाँ पे समझाए होंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज एपोजी, और जब आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। किस किस के टर्म के कंसेप्ट में होगा, अर्थ और मून के कंसेप्ट में, समझ में आया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बाकी आपको इतना याद रखने वाला कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है। एक टर्म याद रखना है, द स्टडी ऑफ मून क्या होता है, सेलेनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद मून इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट, फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे मून में कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई साउंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्लेनेट है आपका मार्स। मार्स में एक ही प्लेनेट, एक ही टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट के नाम से क्यों जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, आयरन रिच रेड सॉइल, देखिए लिखा भी हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट। अब जो नेक्स्ट आपकी लाइफ पॉसिबल होने वाली है दैट इज ऑन द रेड प्लैनेट, ठीक है। अब जैसे अर्थ के पास एक सैटेलाइट थी, कौन थी, मून, ऐसे मार्स के पास आपकी 2 सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है आपका, फोबोस और डीमोस, ठीक है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट, मार्स के पास 2 सैटेलाइट, फोबोस और डीमोस। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ये आपके सोलर सिस्टम में बाहर के प्लैनेट थे, है ना। अब हम ये वाले प्लैनेट पढ़ेंगे जो बड़े बड़े हैं, एकदम साइज में क्या है, लार्ज है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि इतने बड़े साइज में होने के बावजूद भी हम इसमें नहीं रह सकते, बिकॉज द रीजन इज दैट कि ये कैसे प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, तो वी कांट सर्वाइव इन द गैस ना, वी नीड वाटर, एयर, एवरीथिंग, सब कुछ हमको चाहिए, हम सर्वाइव नहीं कर सकते सिर्फ गैस की वजह से, ठीक है। अब जुपिटर, जुपिटर जो है आपका पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो कौन सा है, जुपिटर। अब जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है तो इसके पास आपकी क्या है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है। उसमें से एक सैटेलाइट का नाम क्या है आपका, गैननमेड या गैननमेड, अलग अलग बुक्स पे इसके नाम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है जुपिटर के बारे में। फिर जुपिटर के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो कौन सा है आपका, सैटर्न। सैटर्न आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, इतना याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट है तो इसके पास भी आपकी सैटेलाइट्स होंगी, तो इसके पास भी सैटेलाइट है, पर इसमें जो लार्जेस्ट है आपकी वो है आपकी टाइटन। उसके बाद आपका आता है यूरेनस। अब यूरेनस 4 टाइम द साइज ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के साइज से 4 टाइम बड़ा है यूरेनस, ठीक है। यूरेनस को आपको जो याद रखना है एग्जाम के लिए, दैट इज, इसको हम लोग ग्रीनिस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, आपको याद रखना है, किसको बोलते हैं हम लोग, यूरेनस को। और कौन से नंबर का प्लैनेट है ये, 7th प्लैनेट है सन से, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है ये कैसे रोटेट करता है, अभी हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज करता है ना, तो ईस्ट टू वेस्ट अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। एंड लास्ट प्लैनेट जो है आपका वो क्या है आपका, नेपच्यून। नेपच्यून कौन से नंबर का प्लैनेट है, 8th नंबर का प्लैनेट है। ये किसकी तरह सिमिलर है आपका, यूरेनस की तरह सिमिलर है, इसीलिए नेपच्यून और यूरेनस को हम लोग क्या भी बोलते हैं, ट्विन भी बोलते हैं। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था अर्थ और वीनस को ट्विन बोलते हैं, सेम इसी तरीके से आपका नेपच्यून और यूरेनस को भी क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ट्विन्स बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये वेरी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। और उसके बाद आपका जो लास्ट प्लैनेट था वो कौन सा था, प्लूटो, जो कि अब प्लैनेट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में, बिकॉज ऑफ द साइज इतना छोटा होने की वजह से ये यूरेनस और नेपच्यून को क्रॉस करके चला जा रहा था, ठीक है। तो उस इतना ही इसमें आपको याद रखना है, ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। और ये प्लैनेट के नेम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आपके प्लैनेट के सीक्वेंस वाइज नाम है, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है,
ठीक है। अब इसके बाद ये सारे पॉइंट नहीं याद रखने। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस पूरे इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपकी जो बुक नई है उसमें ये फैक्ट्स चेंज हो गए होंगे, तो आपको नई वाले फैक्ट्स से अपडेट करना है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको समझाया कि हर एक प्लैनेट रोटेट करता है और रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमना। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों ओर चक्कर लगाना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट है जो सबसे कम टाइम लेता है रोटेशन में। तो अगर हम मरकरी पे आते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मरकरी आपका रिवॉल्यूशन में सबसे कम टाइम लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज सन के सबसे पास है तो सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तो टाइम क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि सन से उनकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे रिवॉल्यूशन में टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब दूसरा टर्म होता है, तो ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें से बेसिक क्वेश्चन आएगा, कौन सा प्लैनेट सबसे कम टाइम लेता है? तो मरकरी, आप लोग इजीली क्लिक कर लेंगे। बस जो टफ क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है वो बनता है, सॉरी, रिवॉल्यूशन। अब जो टफ थोड़ा सा बनता है वो बनता है रोटेशन में कौन सा कम टाइम लेता है। अब ध्यान से देखना, अर्थ से करते हैं। चलो, हम किस में, हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं? अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ पूरे सन के चारों चक्कर कब लगाती है? 365 डेज में। तो 365 डेज में आपका क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अर्थ सबसे वो रोटेशन में कितना टाइम लगाती है? अप्रोक्स 24 आवर ना। तो अर्थ का टाइम हो गया 24 आवर्स। तो अब हमसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे कम टाइम कौन लेता है। अगर आप देखेंगे तो मरकरी जो है रिवॉल्यूशन में 88 डेज लेता है, पर रोटेशन में एक दिन नहीं लेता। कितना लेता है? 58 डेज लेता है, यानी कि उसको एक दिन घूमने में ही इतना समय लगता है। लेकिन अर्थ को कितना लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। अब नेक्स्ट लाइफ जो मार्स में पॉसिबल होने वाली है, बिकॉज इसीलिए क्योंकि वहां पे भी सिमिलर है, बट वहां पे ईयर जो है आपका वो कितने डेज का हो जाएगा? 687 डेज का, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन पीरियड है आपका वो ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए इन दोनों में लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा कि सबसे कम टाइम कौन लेता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे कम टाइम कौन लेता है? जुपिटर लेता है। जुपिटर के बाद फिर कौन लेता है? सैटर्न। फिर कौन लेगा? आपका यूरेनस, और फिर नेपच्यून। तो आपको याद रखना है जो आउटर प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है, वो ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, प्लैनेट कितने हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, मून। मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिबोस। ये सीक्वेंस आपका चेंज हो गया है। प्लीज अपडेट दिस वन फ्रॉम योर न्यू लूसेंट बुक, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, न्यू लूसेंट बुक से इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखो, एस्टेरॉइड्स आपके जो हैं ये माइनर प्लैनेट्स होते हैं, मतलब बड़े प्लैनेट का छोटे साइज को हम लोग सोच लीजिए एस्टेरॉइड। आप इसको, मैं अगर आपको सिंपल टर्म में बोलूं तो पत्थर के टुकड़े टाइप के होते हैं ये, ठीक है। लार्जर पत्थर इज सिमिलर टू प्लैनेट, और अगर आप उसी का स्मॉलर पत्थर लेंगे सिमिलर टू एस्टेरॉइड, ठीक है। ये किसके ओर रिवॉल्व करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के चारों ओर ये भी क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं ये? मोस्टली फाउंड द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट मिलेगी, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ इमेज में। अब समझना है ये एस्टेरॉइड और एस्ट्रॉइड के कंसेप्ट को। यहाँ देखेंगे ध्यान से इस इमेज में, ये देखिए, ये आपको दिखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये देखिए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आपको दिख रहे हैं, तो ये एक बेल्ट की तरह फॉर्म कर देते हैं। ये गैसियस प्लैनेट में, तो यहाँ से डायरेक्ट गैस या कुछ भी आपका इधर प्लैनेट में इजिली पास ऑन नहीं हो पाती है। तो ये जो आपको पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, तो यही आपके क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में होता है? आपका मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये एक बेल्ट की तरह फॉर्म करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। और इसके अब इस इमेज में और देख लेते हैं हम लोग। ये देखेंगे इस तरीके से छोटे छोटे पत्थर हैं आपके, ये आपके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये देखेंगे आप यहाँ पे जुपिटर है, तो ये आपका पूरा एक इस तरीके से एस्टेरॉइड बेल्ट का फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ये रोटेट करते हैं अपने एक्सिस में एवरी 5 to 20 आवर्स में, ठीक है। और कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जिनके पास आपकी क्या भी है? सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे ट्रोजन एस्टेरॉइड। ये कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन द 2 क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। अब यहाँ देखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ये देखिए,
ये दिख रहा है आपको ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ये देखिए यहाँ पे जुपिटर है इधर, और इधर आपको ये देखेंगे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े साइड साइड पे, ये आपके हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो इतना ये नाम या बस याद रख लेना, ट्रोजन एस्ट्रॉइड से ज़्यादा इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, मेटियोर्स या मीटेरॉइड्स, ये क्या होते हैं आपके, इनको हम लोग ऑल्सो नोन है शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या है, आपके टुकड़े हैं पत्थर के, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स हैं, कहाँ आते हैं, कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, ये कहाँ ऊपर से नीचे गिरते हैं, कुछ टुकड़े देखते हैं ना आप लोग गिरते हैं नीचे को, वो है आपके मीटेरॉइड्स। ठीक है, ये यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय एयर रेजिस्टेंस बर्न अप बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। जैसे ऊपर से पत्थर का टुकड़ा गिरेगा, नीचे जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे ये आग की तरह आएगा और पूरा उस एरिया में फैल जाता है। ठीक है, तो एक लेक की तरह फॉर्म करता है, लूनर लेक, एक लेक है आपकी जो मीटेरॉइड से बनी हुई है। आप लोग फाइंड करना, इसका आंसर देना मुझे। अब उसके बाद कॉमेट्स क्या होते हैं, बॉडीज होती हैं ये छोटी छोटी, जो क्या करती हैं, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम, विजिटर, या इनको हम लोग विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, या ये छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो मूव करती हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम के वहाँ ये छोटी बॉडीज होती हैं। जैसे मैं आपको इसको समझाऊं तो फीचर ऑफ कॉमेट्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए कॉमेट्स किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से इनको हम लोग शूटिंग स्टार ये सब बोलते हैं। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े साइज के तारे होते हैं आपके, अलग से कभी कभी दिखते हैं हमको सन में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कॉमेट्स। तो अब इसके आगे हमारा क्या है, फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टार के बारे में बता रखा है कि हॉट बर्निंग गैसेज होती हैं, साइनिंग बाय देयर ओन हीट, ये खुद की हीट की वजह से क्या करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद फैक्ट्स अबाउट द, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हमें छोड़ देना है। अब यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे, और ये टॉपिक हम सारा कंप्लीट करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, एक मिनी मॉक टेस्ट होगा आपका इतने टॉपिक्स का, वो आपको मैं अपडेट करूंगी, आप लोगों को उसको आंसर करना है, और आई होप कि आप सारे लोग फुल मार्क्स उसमें लेकर आएंगे। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।